भगवान शंकर ने देखा कि इसका चेहरा बहुत चमक रहा है। उसका चेहरा वैसा ही बनना शुरू हो गया। धर्म ने देखा कि इनमें तेज बहुत है। उस आकृति में तेज बढ़ना शुरू हो गया। विष्णु ने देखा इसकी भुजाएं बड़ी सख्त हैं, क्योंकि विष्णु शक्तिशाली है। महारानी की भुजाएं बननी शुरू हो गई। जिस जिस चीज को सोचा है, जिस जिस चीज को पॉइंट आउट किया है, वो शक्ति वैसा ही रूप लेकर खड़ी हो गई। कुबेर ने देखा कि इसका नाक बहुत तीखा है। भगवती का नाक बनना शुरू हो गया। अग्नि ने कहा इसकी आंखों से इतना तेज है। भगवती की आंखें बननी शुरू हो गई। जो जो देवता ने जैसा जैसा सोच विचार की, प्रजापति ने देखा कि इसके दांत बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं। भगवती के दांत बन गए। श्रवण तेज वायु ने भगवती के कान बनने शुरू हो गए। यानी कि धीरे 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 जिस जिस देवता ने जैसी जैसी कल्पना की, भगवती ने वैसा ही रूप धारण कर लिया। आप जैसी तस्वीर अपने दिमाग में अपने देवताओं के प्रति बनाओगे, तुम्हारे दिमाग में वही रूप बैठा रहेगा। किसी सरदार के यहाँ, सरदार जी के यहाँ अपने गुरु महाराज की उपासना करते हैं, गुरु नानक देव जी की उपासना करते हैं, 10 गुरुओं की उपासना करते हैं। उनकी इच्छा हो कि मरने वक्त प्रभु हे गुरु महाराज मुझे दर्शन देना, तो मरने के वक्त उन्हें गुरु नानक देव के ही दर्शन होंगे, भगवान श्री कृष्ण के नहीं होंगे। ये नहीं कि बंसरी वाला आ जाए सरदार जी के पास, नहीं। उसके दिमाग में वही छवि छाई हुई है। आप सोचते हो हे कृष्णा, अंतिम समय तू ही मेरा सहाय हो। तू बंसरी बजाता हो, यमुना का तट हो, तुलसी दल मेरे मुंह में हो, तुम्हारे अंतिम समय वो बंसरी वाला ही सामने आएगा, गुरु नानक देव नहीं आएंगे। जो जो छवि तुमने बना ली है, वही छवि तुम्हारे हृदय में, दिमाग में विराजमान रहेगी। यही ये दूसरा अध्याय समझाता है। तुम जैसा जैसा अपने इष्ट को बनाओगे, तुम्हारा इष्ट वैसा ही होगा। मेरा इष्ट दयालु है, वो दयालु होगा। मेरा इष्ट क्रूर है, वो क्रूर हो जाएगा। जैसा जैसा उन्होंने बनाया, सब अंग बन गए। देखा तो ये खाली हाथ खड़ी है, अंग तो हैं। समझ में आने लगा कि ये हमारी ही प्रार्थना से प्रकट हुई है। अब वो शरीर बन तो गया, अब उसकी ध्वनि प्रकट हुई। देवताओं क्या चाहते हो? मुझे क्यों प्रकट किया गया है? शक्ति से मुझे आकृति क्यों दी गई है? क्या इच्छा है? मां शब्द यहां मां का इस्तेमाल हुआ है पहली बार। क्यों? कि हमारी शक्ति से ऊपर है। हम मेषासुर से दुखी हैं। मेषासुर का विनाश कीजिए, हमें मुक्ति दिलाइए। आकाशवाणी हुई, मेषासुर का मारना इतना आसान नहीं है। क्यों? एक तो ब्रह्मा जी का वर है, दूसरे उसके ऊपर उसके पिता की कृपा है। जिसके ऊपर माँ बाप का हाथ होता है, जिसके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद होता है, उसे ईश्वर भी नहीं रोक सकता। ये आवश्यक है। यूं ही हमारे शास्त्रों में, पुराणों में माता पिता को इतनी पदवी दी गई है, इसीलिए
कि जब तक ये पितृलोक प्रसन्न नहीं होंगे, तुम्हारे जोशी तुम्हें बता देते हैं तुम्हें पितृदोष है, यानी कि तुम्हारे पितृ तुमसे नाराज हैं। पहले उनको राजी करो। उनको राजी करते ही तुम्हारे सारे काम अपने आप होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? कि पितृ अपनी कुल को नष्ट होते नहीं देख सकते, अपनी कुल को बढ़ाते हैं। अमृत पीने वाला तो सिर्फ वो आप ही अमर होगा, लेकिन भगवत चर्चा सुनाने वाला या सुनने वाला वो खुद नहीं, अपनी 21 कुलें भी तार जाएगा। भगवत नाम का इतना प्रभाव है। महिषासुर का विनाश इस तरह नहीं हो सकता, तो कैसे होगा मां? कोई रास्ता बताओ। अभी ये 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिससे मैं प्रकट हुई हूं। मुझे और शक्ति चाहिए। देखो, एक बात याद रखो, कौन सा इष्ट शक्तिशाली है, कौन सा देवता शक्तिशाली है? इष्ट को शक्ति उसका भक्त देता है। आप जितना पाठ करोगे, जितनी स्तुति गाओगे, जितना भी पूजा पाठ करोगे, ये अपने इष्ट को अर्पण करो, उसकी शक्ति बढ़ती है। जितनी उसकी शक्ति बढ़ती है, वो कई गुना तुझे वापस लौटा देती है। ये मत समझना कि पाठ किया जी मैनू फल मिल जाए, नहीं, इसको भगवती के अर्पण कर दो। आज हम यहाँ भगवती की चर्चा कर रहे हैं, तो ये सारा भगवती के लिए कर रहे हैं। तुझे नहीं सुना रहे, उसको सुना रहे हैं। देवस्थान का ये महत्व होता है। तुम जितना जप करोगे, जितना पाठ करोगे, तुम्हारे इष्ट में उतना ही बल आएगा, उतनी शक्तिशाली हो जाएगी, उतनी ही तुम्हें शक्ति और लौटा देगी वापस, क्योंकि किसी का ऋण नहीं रखती। भगवती कहती मुझे शक्ति चाहिए। महामुख कैसे? अपनी सारी शक्तियां जो तुम्हारे अंदर हैं, देव शक्तियां, सब मेरे अधीन कर दो। शंभु ने त्रिशूल चक्र, विष्णु ने दीना, दुर्गा स्तुति में आप पढ़ते हो, ये उनकी शक्तियां हैं। शिव की शक्ति है त्रिशूल, सिंबल है। जहां त्रिशूल गाड़ दो, अब जंगल में भी कुछ भी ना हो, त्रिशूल गाड़ दो, हर देखने वाले कहेगा ये भगवान शंकर का त्रिशूल है, ये उनका चिन्ह है। कहीं भी सुदर्शन चक्र रख दो, देखते ही सब लोग कहेंगे विष्णु का है। धनुष बाण रख दो, लोग फौरन कहेंगे ये राम जी का है। ये उनके चिन्ह हैं शक्तियों के। सब ने अपने अपने चिन्ह के माध्यम से अपनी शक्तियां भगवती के आगे रख दी। शंभु ने त्रिशूल चक्र, विष्णु ने दीना, अग्नि से शक्ति और शंख वरुण ने दीना, धनुष्मान तरकश वायु ने भेंट चढ़ाया, सागर ने रत्नों को माँ को हार पहनाया, सूरज ने सब रोम किए रोशन माता के, वज्र दिया इंद्र ने हाथ में जगदाता के। अब जो महारानी के हाथ खाली थे, सब भरने शुरू हो गए। किसी हाथ में त्रिशूल, किसी हाथ में शंख, किसी हाथ में सुदर्शन चक्र। जो खाली हाथ थी वो देवी संपूर्ण होने लग गई। ऐरावत ने गले की घंटी ही दे डाली, सिंह हिमालय ने दीना करने को सवारी। हिमालय ने सबसे बड़ा प्रिय योद्धा, शेर होता है, सिंह होता है, वो अर्पण कर दिया। ये कथाएं समझाती हैं अपने गुरु को, अपने देवता को, अपने पिता माता को वो चीज़ें दो जो सबसे उत्तम हो।
ये नहीं बची कुची ना दो। घर में फल पड़े हैं फ्रिज में, छांट छांट के जड़ा गलिया है मंदिर चढ़ाओ, या बाजार से जब फल खरीदने हैं या कुछ खरीदना है घटिया किस्म के खरीद लाओ। हमारे एक सज्जन थे हरिद्वार में, हम गए तो वहाँ हर की पौड़ी के पास बड़े ढाबे, पूड़ियाँ ले लो जी, पूड़ियाँ 25 रुपए की 100, फलाने की 100, खिलाओ इनको खिलाओ, भिखारियों को बुला, एक सीटी मारते हैं, इशारा करते हैं, सैकड़ों भिखारी इमीडिएट खड़े हो जाते हैं, आओ जी आओ। 25 रुपए में 100, 40 रुपए में 100, कंपटीशन है। हमारे साथ एक सज्जन थे बॉम्बे के, वो जाते थे, हाँ भाई कितने की हैं? कभी 25 रुपए की। तुमने कभी खाई है? हाँ जी हम रोज़ खाते हैं। चलो चलो तुम दे ऐसे 25 रुपए की दे दो, पहले तुम खा के दिखाओ। दुकानदार को कह रहे हैं, नहीं जी नहीं नहीं नहीं, वो बनाई ही गरीबों के लिए है, उसका मटेरियल ही ऐसा रखा गया है, नियत ही खराब है शुरू से। तुम खुद खा नहीं सकते तो गरीबों को खिला रहे हो। चीज वो दो अपने गुरु को, अपने माता पिता को, अपने इष्ट को, जो सबसे उत्तम हो। अमृतसर में हमारे एक मंदिर के सेवक थे, उनके पिता की डेथ हो गई तो आगे बेटे आ गए। मंदिर में प्रसाद चढ़ाते थे संक्रांति के दिन। एक हलवाई थे देसी घी के, वो भाइयों में झगड़ा हो गया, अलग अलग हो गए, 2 दुकानें खोल ली उन्होंने, एक कहीं कहीं। उनका लड़का आया तो कहता है भैया वो ऐसा कर तूं 1 किलो लड्डू दो, प्रसाद चढ़ाना है मंदिर में। ठीक है, उन्होंने एक किलो लड्डू पैक करने शुरू कर दिए। वो व्यक्ति की वैसे ही बेटे के ऊपर निगाह गई तो ऊपर लिखा था वनस्पति घी, वनस्पति घी से तैयार होती है मिठाई। उसका मन उदास हो गया। अचानक मैं जहाँ से जा रहा था, मैंने कहा क्या हो गया? कहते यार ये क्या है, घर हम देसी घी के खाते हैं, ठाकुर जी को बुलाती घी खिलाएं, डब्बा पैक कर दो, उन्हीं के नौकरों को बांटाया, आप देसी घी की मिठाई दूसरी जगह से लाके ठाकुर जी के अर्पण की। मैंने सोचा अगर हम भी होते तो चलो चल रही गलती ना हो गया, चलो ठाकुर जी ने शायद आज बुलाती क्यों खाना सी, चलो लवा दो। नहीं, अपनी नीयत है कि मेरे घर में मेरे नौकर तक देसी घी खाते हैं तो ठाकुर जी को बुलाती घी का भोग कैसे लग जाएगा। महारानी को, अपने इष्ट को हम अपनी इच्छा के मुताबिक बनाते हैं। भोली भाली सी महारानी प्रकट हुई है। ये शस्त्र किसने पकड़ाए हैं? देवताओं ने। क्यों? अपनी सुरक्षा के लिए, अपने लड़ने के लिए। सीधी सादी महारानी को उत्तेजित किसने किया है? देवताओं ने, कि तुम लड़ो। काल ने अपना खड़क दिया, फिर शीश निभाई, ब्रह्मा जी ने दिया कमंडल भेंट चढ़ाई, विश्वकर्मा ने अद्भुत एक प्रसादे दीना, शीश नाग ने छत्र माता की भेंटा कीना, वस्त्र आभूषण नाना भांति देवन पहराए, रतन जड़त मैया के सर पर मुकुट सुहाए। बिल्कुल भगवती की शक्ति तैयार हो गई। आबाद भवानी ने उन देवताओं की पुकार सुनी। क्या चाहते हो? अब बताओ क्या चाहते हो? ये की प्रार्थना है महारानी, हमें महिषासुर से मुक्ति दिलाइए। सीधी सादी महारानी
आज बच्चों के लिए, अपने देवताओं के लिए, अपने उपासकों के लिए चंडी का रूप धारण कर लिया। चंडी रूप धारण हो गया, ललकारने लगी, इतनी जोर से आवाज उठाई कि महिषासुर के महलों तक आवाज पहुंची कि देखो ये क्या है, किस चीज की गर्जना है। महिषासुर ने अपने सेनाएं भेजी। अब एक चीज इसमें रहस्यपूर्ण है, हमारी जिंदगी से ताल्लुक रखती है। महारानी के पास जो सेना थी, चतुरंगिनी सेना, वो भगवती की अपनी सेना नहीं थी, वो सेना देवताओं की थी। किसे नु मान है अपने बलदा, किसे नु तौस बेगानी। कई दफा आपने सुने शब्द। दूसरों की शक्ति के ऊपर आगे बढ़ना सबसे अपनी मूर्खता है। युद्ध भूमि में जब असुरों की सेना बढ़ने लगी, महिषासुर अपना रूप दिखाने लगा, उसके सेनापतियों ने जब चारों तरफ से भगवती को घेर लिया, तो महारानी की चतुरंगिनी सेना भाग उठी, नहीं टिक पाई। क्यों? कि वो देवताओं की सेना थी। देवी सेना भाग उठी, रह गई अकेली दुर्गा ही। महिषासुर सेना के सहित ललकारता आगे बढ़ा, तभी हौसला तो बढ़ना था कि सेना भाग गई है। अब ये एक लाइन ऐसी है जिसको आप अपने जीवन में देखना, सुधारना। जब तुम्हारे सब लोग साथ छोड़ जाएं, सब पीछे हट जाएं, अकेले रह जाओ, घबराना ना। ये भगवती एक सबक देती है। अब दूसरों की शक्तियां नहीं, अपनी शक्तियां उजागर करो, आत्म शक्ति प्रकट करो। जिस दिन तुम्हारी आत्म शक्ति जाग उठेगी, सामने वाले तुमसे कांपने लगेंगे। तुम्हें शक्ति है, मगर हमारी ममता ने इसे दबा रखा है। हम उजागर नहीं करते। जो लोग उजागर करते हैं उनसे सब डरते हैं। उस दुर्गा अष्टभुजी ने, मां ने रणभूमि में लंबे सांस लिए। सांस सांस में अम्बा जी ने लाखों ही गण प्रकट किए। कहां से? अपने अंदर से। अपनी शक्तियों को बाहर निकाला है। एक नहीं, लाखों ही गण। अपनी शक्तियां नहीं भाग सकती। दूसरों का सहयोग टूट सकता है, तुम्हारा अपना सहयोग तुम्हारा साथ देगा। पृथ्वी पर असुरों के लहू की लाल नदी वो बहती थी। बच नहीं सकता दैत्य को ही ललकार के देवी कहती थी। महारानी ने दुष्टों का विनाश किया, बड़े बड़े सेनापति मार डाले। सिर्फ अभी दुर्गा ने अपना रूप दिखाया है, सिर्फ अभी दुर्गा ने अपना रूप दिखाया है। युद्ध जारी रहा, अपना कौतक दिखाता रहा। भगवती के ऊपर त्रिशूल फेंकी। भगवती को इस तरह लगी जैसे कोई फूल लगता है। लगा कांपने देख देवी का बल। इतनी शक्तिशाली है। डरने लगा। चक्षुर को किसने नहीं मारा, अपने डर ने ही मार डाला। किया वार गर्दन पे तब शेर की कि जिस पर सवार है पहले उसी को खत्म कर दो। बड़े वेग से खड़क मारी, तभी असुर ने चलाए जो त्रिशूल भी। लगी माता के तन को वो फूल सी
लगा कांपने देख देवी का बल। थर थर कांपने लगा। अब महारानी ने भद्रकाली को याद किया। भद्रकाली ने सेना को मारा। भद्रकाली और महाकाली युद्ध भूमि में गरज रही है। सब कुछ जब तबाह होते देखा तो खुद महिषासुर युद्ध भूमि में आ गया। उसे पता था कि मैं नहीं मर सकता, मगर वो भूल गया कि लड़ने वाली मुझसे लड़ने वाली स्त्री है। और ब्रह्मा जी ने उस दिन पूछा था कि स्त्री के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। स्त्री के बारे में मुझे कोई भय नहीं महाराज। मनुष्य नहीं होना चाहिए, देवता नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही कमजोरी ब्रह्मा जी ने उसकी पकड़ ली। जब महिषासुर आया तो भैंसे का रूप धारण करके आया। गरजने लगा, अपने खुरों से जमीन को पाटने लगा, सींगों से कई पर्वत उखाड़ डाले। इतना बलशाली था, छोटे मोटा चीज नहीं थी, बहुत बलशाली था। श्वास लेता था तो लोग बेहोश हो जाते थे, इतनी लंबी सांस छोड़ता था। श्वासों से बेहोश लाखों ही कीने, लगे करने देवी के दन गन हाहाकारा। चंडिका ने जब गज बना तो गज की गर्दन उड़ा दी। इसमें एक मायावी था, इतना चतुर था इसे कि जब एक रूप को खत्म करते थे, अगर सिंह का सवार हुआ है, सिंह का सिर काटा गया है, तो सिंह की जान निकलने से पहले पहले ही, आत्मा निकलने से पहले पहले ही ये दूसरा रूप धारण कर लेता था। आत्मा बाहर नहीं जाने देता था। कभी गज का रूप धारण कर लिया, जो नर रूप की मां ने गर्दन उड़ाई, कभी नर बन गया। महारानी ने एक नर की गर्दन उड़ाई तो गज रूप धारण किया, बिलबिलाया। लगा भैंसा बन के उपद्रव मचाने, तभी क्रोधित होकर मां चंडी ने इसका सर काट डाला। अब महिषासुर कहता है भगवती से, तुम मुझे मार नहीं सकती। मां कहती है कि मुझे यहां एक, इस कथा में आता है कि महारानी ने मधु पिया है। मधु एक किस्म का नशा नहीं कहा जा सकता, कोई शक्ति प्रदान करने वाली चीज है। महिषासुर जितना बिलबिलाना है बिला ले, जब तक मैं मधु पीती हूं तब तक तू जो करना है कर ले, जितना बोलना बोलना, जितना नाचना नाच ले। मधु पीने के बाद तू नहीं रहेगा। तो महिषासुर कहता है तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम 2 दफा मुझे मार चुकी हो। तू भद्रकाली बन के आई, मैं मनुष्य बना, तूने मेरा सर काट दिया, मर गया तूने समझा, मैं फिर आ गया। तू दुर्गा बन के आई, गज रूप का तुमने सर काटा, मैं फिर आ गया। अब तुम मुझे नहीं मार सकती, मुझे विश्वास हो गया है। यहां पर महारानी ने मधु पीने के बाद चंडी रूप धारण किया, रणभूमि में चंडी रूप धारण किया। जब चंडी रूप देखा महिषासुर ने तो समझ गया कि ये रूप मुझे मार सकता है।
उसकी शक्ति को देखा, चरणों में गिर गया चंडी के कि मां मैं समझ गया तू मुझे मार सकती है, तू शक्ति है, मगर एक काम कर, मुझे मेरी अंतिम इच्छा पूछ ले। ये तो निश्चित है कि मैं मरूंगा, तेरे हाथ से ही मरूंगा, मेरी अंतिम इच्छा पूछ। भगवती कहती है दयालु है महारानी, बता तू क्या चाहता है। वर क्या मांगा है? जब मेरी मृत्यु आए, 3 वर मांगे इसने, 3 वर। शत्रु भी अगर वर मांगता है तो भी महारानी दे देती है। ये कथा, ये प्रमाण है इसका। हे चंडिका, अगर तू मुझे मारना चाहती है, मैं मर जाऊंगा, मानता हूं, मगर मेरी इच्छा है कि जब मैं मेरा आखिरी प्राण निकले, मेरी आंखों के सामने तुम रहना। मेरे मरने के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर तुम्हारा पांव होना चाहिए। मैं तेरे पांव के नीचे मरना चाहता हूं। 2, तीसरा, तेरे जितने यज्ञ हों उनमें मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। महिषासुरमर्दिनी की आपने मूर्ति देखी है? देखी है? जिन्होंने देखी है बताओ हाथ खड़ा करके। महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति, महिषासुरमर्दिनी का चित्र देखा है? क्या है कि महिषासुर नीचे गिरा हुआ है, भैंसे का सर कटा हुआ है, उसके अंदर से आधा धड़ मनुष्य का है, उसको महारानी के ऊपर त्रिशूल रखी है। अपना पांव महारानी ने उस भैंसे के ऊपर रखा हुआ है। उछल भैंसे की पीठ पर जा चढ़ी वो, जब भैंसे की पीठ पर चढ़ गई तो दुनिया का पूरा भार अपने ऊपर ले लिया। महिषासुर दबने लगा। एक पांव महिषासुर के शरीर पर है, सारी शर्तें पूरी की। उसकी आंखें भगवती की तरफ देख रही हैं। अंतिम समय, अंतिम श्वास पर अपना रूप दिखाया है। और तीसरा, यज्ञ में मेरा हिस्सा होना चाहिए। महारानी ने मधुकैटभ का वध किया, शुम्भ निशुम्भ का वध किया, रक्त बीज का वध किया, चंड मुंड का वध किया, लेकिन आप देखोगे कात्यायनी की मूर्ति के नीचे महिषासुर जब पूजन होता है, जब अस्सु के महीने के नवरात्रे आते हैं, बंगाल में पूजन होता है महिषासुरमर्दिनी का, सारी पूजना होती है, जोत जलती है, धूप बत्ती जलती है, उसके साथ महिषासुर भी होता है। कहीं महारानी के आप नहीं देखोगे शुम्भ निशुम्भ के साथ हो या मधुकैटभ के साथ हो। वो आज भी जिंदा है। मैंने कल भी कहा था, जिसका नाम जिंदा है वो आज भी जिंदा है। 10 अवतार हुए विष्णु के, 10 अवतारों के साथ कोई नहीं पूजा जाता, लेकिन 10 अवतारों के साथ भगवान राम के साथ रावण आज भी पूजा जाता है, हर साल खड़ा हो जाता है। महिषासुर की तीनों आशाएं भगवती ने पूर्ण की। महिषासुर का वध हुआ, चली क्रोध से मैया ललकारती तक, किया पल में दैत्यों का सारा सफाया, चमन पुष्प देवों ने मिलकर गिराए, पसरों व गंधर्वों ने राग गाया। अब जब महिषासुर का विनाश हुआ
मैं ससुर की आत्मा की ज्योति महारानी के चरणों में समा गई। क्यों? कि स्पर्श शक्ति हो रही है। दूर से नहीं मारा, पांव उसके ऊपर रखकर मारा है। सारी शक्ति भगवती ने अपने अंदर खींच ली। ज्योति स्वरूप बनकर उसकी आत्मा भगवती में सम्मिलित हो गई। देवताओं ने देखा, बहुत प्रसन्न हुए। भगवती को चारों तरफ से घेर लिया। महारानी का धन्यवाद करते हुए जुबान नहीं खुल रही कि किस मुंह से करें। ये देवी प्रकट हुई है, पहली बार इस देवी ने हमारा ये रूप दिखाया है। ये सब संयुक्त रूप से प्रकट हुई है। सभी देवताओं की शक्तियां इसमें हैं। कात्यायनी महारानी लक्ष्मी का स्वरूप है। लक्ष्मी ने ही कात्यायनी स्वरूप लेकर मैं ससुर का वध किया। सभी देवताओं ने जब ये देखा तो भगवती का शुक्रिया अदा करने के लिए धरती पर उतर आए। चारों तरफ से महारानी को घेर लिया और मीठे सुर से कहने लगे, आप भी ये स्तुति, ये चित्र आपने देखा है। आपके सामने कात्यायनी विराजमान है। मैं ससुर का वध किया है और देवताओं ने किस तरह इनकी प्रार्थना की। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं, तेरे जयकार मनाते हैं। जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे। माँ हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं, माँ हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं, तेरे जयकार मनाते हैं। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, ओ जय जय अम्बे जय जगदम्बे। जय जय अम्बे जय जगदम्बे। ये स्तुति जय हो। देवताओं ने गाई है महारानी के लिए। आप भी अपने आप को वहां ले चलो, अपनी आत्मा को वहां ले चलो जहां देवता लोग खड़े हैं और सच्चे मन से कहो, महारानी जय दुर्गा याद भवानी की, जय जय शक्ति महारानी की, जय अभयदान वरदानी की, जय अष्टभुजी कल्याणी की। तुम महातेज शक्तिशाली, तुम ही हो अद्भुत बलवानी, तूरन चंडी तुम महाकाली, तुम दासों की हो रखवाली। क्या कहना है, क्या कहना है? हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं, जयकार मनाते हैं। जय जय अम्बे जय जगदम्बे। तुम दुर्गा बनकर तारती हो, चंडी बन दुष्ट संहारती हो, हे काली रण में ललकारती हो। शक्ति तुम्हें बिगड़ सवारती हो, हो हम तेरे ही गुण गाते हैं चरणों में शीश झुकाते हैं, और तेरे जयकार मनाते हैं। जय जय अम्बे जय जगदम्बे। हर दिल में वास तुम्हारा है, तेरा ही जगत पसारा है, तुमने ही अपनी शक्ति से बलवान दैत्य को मारा है। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं, जयकार मनाते हैं।
जय अम्बे जय जगदम्बे। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव बड़े तेरे दर पर कर जोड़ खड़े। माँ ब्रह्मा विष्णु महादेव बड़े तेरे दर पर कर जोड़ खड़े। वर पाने को चरणों में पड़े शक्ति बाजा दैत्यों से लड़े। माँ हम तेरे ही गुण गाते हैं चरणों में शीश झुकाते और तेरे जयकार मनाते हैं। जय जय अम्बे जय जगदम्बे। हर विद्या का है ज्ञान तुझे अपनी शक्ति परमान तुझे। हर एक की है पहचान तुझे आयता से कमाता ध्यान तुझे। माँ हम तेरे ही गुण गाते हैं चरणों में शीश झुकाते हैं। तेरे जयकार मनाते हैं। जय जय अम्बे जय जगदम्बे। ओ जय जय अम्बे जय जगदम्बे। जय जय अम्बे जय जगदम्बे। ब्रह्मा जब दर पर आते हैं वेदों का पाठ सुनाते हैं। हो विष्णु जी चमर झुलाते हैं शिव शंभो नाद बजाते हैं। सब लोग मिलकर गाओ क्योंकि ये वो दर है जहां ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी को मनाने आते हैं वर माने आते हैं। वर किस चीज का? शक्ति का। शक्ति है तो वो शक्तिमान कहलाते हैं। किसी भी प्रकार की शक्ति हो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मार्कंडेय ऋषि को यही बताया था सभी शक्तियां हैं जिसके अधिकार में वो गुप्त शक्तियां सब इसी के अधिकार में है इसी के अधीन है। ये चाहे तो शक्ति दे दे ये चाहे तो शक्ति ले ले सब इसी के अधीन है। इसलिए मिलकर ताली बजाते हुए भगवती से गुजारिश करते हुए कहो हे माँ ब्रह्मा जब दर पर आते हैं वेदों का पाठ सुनाते हैं। वो ब्रह्मा जब दर पर आते हैं वेदों का पाठ सुनाते हैं। विष्णु जी चमरे झुलाते हैं शिव शंभो नाद बजाते हैं। माँ हम तेरे ही गुण गाते हैं चरणों में शीश झुकाते हैं। और तेरे जयकार मनाते हैं। जय जय अम्बे जय जगदम्बे। तू भद्रकाली है तेरा एक रूप भद्रकाली भी है महारानी। कहाँ इतनी विशाल भद्रकाली रूप भयंकर रूप। कहाँ दूसरा रूप पार्वती का जो बड़ी शांत है अपने पति के साथ है। दोनों ही रूप तेरे हैं। तू भद्रकाली है कहलाई तू पार्वती बन कर आई। तू भद्रकाली है कहलाई तू पार्वती बन कर आई। दुनिया के पालन करने को तू आदि शक्ति है मामाई। हम तेरे ही गुण गाते वो चरणों में शीश झुकाते हैं। तेरे जयकार मनाते हैं। जय जय अम्बे जय जगदम्बे। माँ भूखों को अन्न खिलाए तू भक्तों के कष्ट मिटाए तू। माँ भूखों को अन्न खिलाए तू भक्तों के कष्ट मिटाए तू। ओ तू दयावान दाती मेरी मन की आस बुझाए तू। हम तेरे ही गुण गाते हैं।
चरणों में शीश झुकाते और तेरे जयकार मनाते हैं। जय जय अम्बे जय जगदम्बे निर्धन की तू भंडार भरे पतितों का उद्धार करे तू अपनी भक्ति दे करके सागर से भी पार करे माँ हम तेरे ही गुण गाते हैं चरणों में शीश झुकाते और तेरे जयकार मनाते हैं। जय जय अम्बे जय जगदम्बे माँ त्रैलोकी में वास तेरा हर जीव है मैया दास तेरा के त्रैलोकी में वास तेरा जीव है मैया दास तेरा के गुण गाता भ्रमी आकाश तेरा हमको भी है विश्वास तेरा ओ हम तेरे ही गुण गाते हैं चरणों में शीश झुकाते और जयकार मनाते हैं। जय जय अम्बे जय जगदम्बे अपने लिए तो रोज मांगने आते हो, रोज झोली फैलाने आते हो, रोज भगवती से कुछ ना कुछ कह जाते हो कि भगवती ये भी कार्य कर दे, ये भी कर दे, ये अधूरा है आज ये कर दे। लेकिन कभी कभी दुनिया के लिए भी मांग लिया करो। जितना दुख जितना कष्ट आज दुनिया सह रही है, हमारा और आपका तो कुछ भी नहीं। सामने वाले को कहो अपना दुखड़ा सुनाने के लिए तो आप खुद रोने लग जाओ, तो कितने दुखी हो तुम। कभी कभी भगवती से ये भी मांग लो माँ कि दुनिया के कष्ट मिटा माता, हर के हाथ बुझा माता। मांगो भगवती से, हे भगवती तेरे आगे हाथ जोड़कर विनती है भगवती, तेरे दर पर जो भी आए कोई खाली ना जाए माँ, तो सबकी लाज रखना। ये दुनिया के कष्ट मिटा माता, हर के हाथ बुझा माता। ये दुनिया के कष्ट मिटा माता, हर के हाथ बुझा माता। हम और नहीं कुछ चाहते हैं बस अपना दास बना माता। हम तेरे गुण गाते हैं चरणों में शीश झुकाते और तेरे जयकार मनाते हैं। जय जय अम्बे जय जगदम्बे तू दया करे तो मान भी हो, दुनिया के कुछ पहचान भी हो। भक्ति से पैदा ज्ञान भी हो, तू कृपा करे कल्याण भी हो। हाँ हम तेरे ही गुण गाते हैं चरणों में शीश झुकाते और तेरे जयकार मनाते हैं। जय जय अम्बे जय जगदम्बे देवों ने प्रेम पुकार करी, अम्बे घट पर प्रसन्न हुई। भगवती को कुछ कहना चाहते हो, अगर वाकई ही चाहते हो कि भगवती तुम्हारी आवाज सुने, चाहते हो ना, इच्छा है कुछ कहने की, इच्छा है कि भगवती तुम्हें सुने, किस किस की इच्छा है वैसे? ये नहीं कि आवाज दे दी तो मैंने अपने हाथ खड़े करना। हाथ खड़े करना तो मुझे खुश करने के लिए है कि हाँ भी आपकी आवाज सुन रही है, लेकिन दाती के लिए आप खुद जानकार हो। देवताओं ने क्या कहा है, अगर वाकई ही उसको कुछ सुनाना चाहते हो, वाकई ही इच्छा है कि वो तुम्हारी आवाज सुने, भगवती तुम्हारी माँ तुम्हारी आवाज सुने, तो उसे एक ही आवाज प्रिय है, क्या? जो देवताओं ने की है। देवों ने प्रेम पुकार करी, अम्बे घट पर प्रसन्न हुई। अपने अंदर ऐसा प्रेम जगाओ, ऐसी तड़प लाओ कि वाकई ही आपकी आवाज भगवती तक जा पहुंचे। देवों ने प्रेम पुकार करी, अम्बे घट पर प्रसन्न हुई। वो दर्शन देकर
जग की जननी मधुर वाणी से कहने लगी, अरे मांगो वरदान जो मन भावे। देवों ने कहा तब हर्षाए, हे मांगो वरदान जो मन भावे। देवों ने कहा तब हर्षाए, जब भी हम प्रेम से याद करें, देना दर्शन दिखलाए, हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते, और तेरे जयकार मनाते हैं। जय जय अम्बे जय जगदम्बे। हो तब भद्रकाली ये बोल उठी, तुम करोगे याद मुझे जब ही, मैं संकट दूर करूं तभी। इतना कहे अंतर ध्यान हुई, हो तब चमन खुशी वो सबने कहा, जय जगतारिणी भवानी माँ, ओ जय जगतारिणी भवानी माँ। जय जगतारिणी भवानी माँ, ओ जय जय जगतारिणी भवानी माँ। जय जगतारिणी भवानी, बोलो जय जगतारिणी भवानी माँ। जय जगतारिणी भवानी माँ, ओ जय जगतारिणी भवानी माँ। जय जगतारिणी भवानी माँ, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ। जय भवानी माँ, जय भवानी माँ, ओ जय जगतारिणी भवानी माँ। जय जगतारिणी भवानी माँ, ओ हम तेरे गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते, और तेरे जयकार मनाते हैं। जय जय अम्बे जय जगदम्बे। वेदों ने पार न पाया है, ऐसी शक्ति महामाया है, किसे ढूंढना चाहते हो? किस शक्ति को ढूंढ रहे हो? उस शक्ति को कि वेदों ने पार ना पाया है, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका पार ना पाए, उस शक्ति की तलाश में हो। मिल जाएगी, लेकिन कब? जब वो चाहेगी, जब उसकी दया दृष्टि हो जाएगी, वो जरूर अवश्य मिल जाएगी। लेकिन भगवती से कहो है माँ, तेरा वेदों ने पार ना पाया है, ऐसी शक्ति महामाया है, ओ लिखते लिखते ये दुर्गा पाठ, मेरा भी मन हर्षाया है, नादान चमन पर दया करो। माता माता सिर हाथ धरो, वो जो पाठ प्रेम से पढ़ जाए, वो माता माता मन पाए, सुख संपत्ति उसके घर आए। हर समय तुम्हारे गुण गाए, मौत के दुख दर्द मिटा देना, दर्शन अपना दिखला देना, वो हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते, और तेरे जयकार मनाते हैं। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, ओ जय जय अम्बे जय जगदम्बे। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, ओ जय जय अम्बे जय जगदम्बे। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे। जय जय अम्बे जय जगदम्बे। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, ओ जय जय अम्बे जय जगदम्बे। जय अम्बे जय जगदम्बे, बोलो जय जय अम्बे जय जगदम्बे। जय अम्बे जय जगदम्बे। सब लोग मिलकर इस महामंत्र का नाम का उच्चारण कीजिए, ताली लगाकर, शुद्ध बुद्ध खोकर, मगन होकर आज भगवती के चरणों में बैठकर। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जिसे तुम बुद्धिमान कहते हो। बुद्धिमान व्यक्ति की एक ही पहचान है। सुनो थोड़ी वॉल्यूम खोलो।
बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो मौके का फायदा उठाना जानता है, स्वार्थी नहीं। मौके का फायदा उठाना जानता है, जिससे उसे लाभ हो सके, जिससे उसका कल्याण हो सके, उसी को बुद्धिमान कहा जाता है। अवसर है तुम्हारे पास, अपने कल्याण का रास्ता है तुम्हारे पास, अब बुद्धि आपकी चलती है, किस दिशा की ओर आप जाते हो। मिलकर ताली लगाकर आज सिद्ध पीठ पर बैठे हो और सब लोग अपनी वाणी को पवित्र करते हुए कहो कि जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, ओ जय जगदम्बे, जय जय जगदम्बे, जय जय जगदम्बे, ओ जय जगदम्बे, जय जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, बोलो जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे। भूल जाओ सबको, भूल जाओ कि किस प्रकार आप ताली बजा रहे हो, सिर्फ आप हो। आज व्यासपीठ जी के माध्यम से यही आपने सुना है कि नारद जी ने यही बताया है कि वेद व्यास जी आप द्वैत का पर्दा हटा दो, एक कर दो, ये दो को एक कर दो। जब तक दो रहेंगे ऊंच और नीच रहेगी, ये ऊंचा है ये नीचा है। अब हमें मिलना है भगवती से, किसी भी प्रकार से मिलना है। उठाकर हाथ सच्चे दिल से आज कह दो कि जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, हो जय जगदम्बे, हो जय जगदम्बे, बोलो जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, हो जय जगदम्बे, 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 हो जय जगदम्बे, 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 जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, ओ जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, ओ जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, बोलो बोलो जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जो प्राणी इस शंकर आदि स्तुति है, इसको कहते हैं शंकरादि स्तुति। जो प्राणी इस स्तुति को गाता है, सच्चे दिल से गाता है, उसका हर एक एक शब्द भगवती की गोद में गिरता है, चरणों में नहीं,
भगवती की गोद में गिरता है। जब आप पुष्प चढ़ाते हो तो किसी के हाथ में देते हो, सर पे रखते हो, गले में डालते हो। ये एक एक शब्द का पुष्प भगवती के गले का हार बनता है। और जिसे हम पूजते हैं, किसी के गले में हार डाल दें, वो इतना प्रसन्न हो जाता है कि तुम्हें जो चाहिए मांग लो। अपने आप को धन्य समझो, अपने अपने भाग्य की सराहना करो। ना जाने ये किस जन्म का फल है। ऋषियों से पूछा, महाराज हम सत्संग करते हैं, सत्संग का फल क्या होगा? सत्संग का फल होगा कि तुम ईश्वर के सन्मुख बैठ जाओगे। सत्संग का फल है कि ईश्वर को तुम, अपनी महारानी को तुम साक्षात सामने बिठा के बात कर सकते हो। यहां हो तो भगवती को पुकार रहे हो। तुम जानते ही नहीं, जाने अनजाने से तुमने कितनी मालाएं कर डाली हैं। अब पहले अध्याय में आपने देखा है, मधुकैटभ अनजाने से ही बात कर रही है, कौन है, किसकी शक्ति है, किसके आधार पर खड़े हैं, ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, हम कैसे जवान हो गए, हम कैसे हो गए। यानी कि उस शक्ति को ढूंढ रहे हैं। अनजाने से, अनजाने से ही भगवती प्रकट हो गई। तुम जाने अनजाने से ही संकीर्तन कर रहे हो। संकीर्तन में यही एक सबसे बड़ी चीज है। इसमें कोई विधि नहीं है, इसमें कोई बंधन नहीं है, ये स्वतंत्र है। भक्त अपने दिल से करता है और दिल से निकली हुई पुकार सात आकाश फाड़ कर भी ईश्वर तक पहुंच जाती है। आज आप स्वच्छ दिल से महारानी का जप कर रहे हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब आप कीर्तन कर रहे थे, जय जगदम्बे जय जय अम्बे, मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी व्यक्ति को अपने घर का ख्याल आया हो। आया है क्या? दुनिया की कहीं परवाह हुई है? सिर्फ संकीर्तन में मगन हो, भगवती की ही चर्चा है। यही सत्संग का फल है, यही संसार से विमुक्त करता है। ऐसा नहीं कि संसार है नहीं, ऐसा नहीं कि तुम्हारा परिवार है नहीं, सब कुछ है, मगर इस वक्त, इस क्षण संकीर्तन करते करते तुम सब कुछ भूल गए। तुम नहीं भूले, तुम्हें भुला दिया गया है। महारानी ने तुम्हारी सब मेमोरी शार्प कर दी और अपनी तरफ खींच लिया। मगन होकर नाच गए, जय जगदम्बे जय जय अम्बे, मैं देख रहा हूं। यही भक्ति है, भक्ति कोई और नहीं है। भक्ति जानबूझ के नहीं की जा सकती, भक्ति अपने आप हो जाती है। वेद व्यास जी कहते हैं कि जो प्राणी इस स्तुति को गाता है, हर संकट में भगवती उसके साथ, संकट काटती नहीं है, याद रखना, संकटों में सहाय होती है। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, ये कृष्णा एक बता बात, दुनिया कहती है कि एक पत्ता भी तेरी इजाजत के बिना नहीं हिल सकता, तू सब कुछ कर सकता है, तुझे हमारा दुख दर्द नजर नहीं आता? हमें घर घाट से बाहर निकाल दिया गया, कौरवों ने राज छीन लिया, तो कृष्णा कहते सुनो भुआ, तुम्हारे कष्ट मैं नहीं मिटा सकता, वो एक नियम है जो मेरा ही बनाया हुआ है। हाँ, मैं तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे साथ साथ रहूंगा,
तुम्हें दुखों का एहसास नहीं होने दूंगा। जगह जगह अगर तुम भटकते हो मैं भी भटकूंगा, तुम्हारे साथ तुम्हारा हौसला बढ़ाता रहूंगा, लेकिन संकटों का निवारण नहीं कर सकता। भगवती कहती है कि मैं तुम्हारे संग संग रहूंगी, अंग संग रहूंगी। कष्ट आएंगे तुम्हें महसूस नहीं होने दूंगी, लेकिन मैं कष्ट नहीं काट सकती। तुम्हारे कर्म तुम्हें भुगतने ही होंगे। हर संकट में भगवती होवे आन सहाय। मान, तुझे मान दिला दूंगी, इज्जत दिला दूंगी, सुख संपत्ति भरपूर कर दूंगी, लेकिन मुझ पे श्रद्धा रखना, मुझसे विश्वास न डगमगाना। कितने भी कष्ट आ जाएं, भगवती पर दोष ना देना। वो तुम्हारी सहायक है, तुम्हारी सहायता करेगी। जब पुकारोगे आएगी, अवश्य आएगी, मगर उसका सहायता करने का ढंग अलग है, तरीका अलग है। तुझे अनुभव होगा कि किसी न किसी शक्ति ने मेरा साथ दिया है, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। माँ बाप का सर पर हाथ रहे, इतना ही बहुत है। आज का प्रसंग यहीं विश्राम देते हुए कल 5वें अध्याय से शुरू करेंगे। भगवती ने किस तरह देवताओं ने प्रार्थना करके भगवती को याद दिलाया है और भगवती को प्रकट किया है। शुंभ निशुंभ किस तरह प्रकट हुए, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज कथा को यहीं विश्राम देते हुए अशोक जी एक छोटी भेंट, उसके बाद जैसा भी प्रोग्राम होगा। सब लोग चौकड़ी लगा लीजिए, चौकड़ी लगा लो। गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। हाथ जोड़कर सब लोग गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। 11 बार भगवती के चरणों में गायत्री मंत्र का जाप होगा। उसके बाद भगवती की भेंट, उसके बाद भगवती की आरती। आरती के पश्चात सब लोग भंडारा ग्रहण करके जाएंगे, भगवती का महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। 21 तारीख को श्रीमद् देवी भागवत पर आधारित दुर्गा स्तुति रहस्य सप्ताह का विश्राम है। 21 तारीख को संपूर्ण दुर्गा स्तुति का पाठ होगा। जो आपने 7 दिन में सुना है वो 21 तारीख को इसी जो सुना है वो क्या है वह दुर्गा स्तुति का पाठ संपूर्ण किया जाएगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। 21 तारीख को सब लोग समय पर आए। रोज 8 बजे यहाँ पर कथा प्रारंभ हो जाती है, संकीर्तन शुरू होता है। सब लोग समय पर आए। मिलकर सब लोग गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलमई मेरी सच्चियां जोता वाली माता जी थोड़ी सदा ही जय। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग हाथ उठाकर आज भगवती का स्वागत करो। जय करा शकुंभरी महारानी का बोले साचे दरबार की जय। क्योंकि आज शकुंभरी भगवती से खुद भगवती चलकर सबको आशीर्वाद देने के लिए आई है, इसलिए भगवती का स्वागत कीजिए। हाथ जोड़कर सच्चे दिल से, खुले दिल से जयकारा लगाइए, ताकि भगवती को भी पता चल जाए कि हम उसके स्वागत के लिए बैठे हैं। जयकारा शकुंभरी महारानी का बोले साचे दरबार की जय। बोल कालका भाई की जय। बोलो कलकत्ते वाली की जय। एक महारानी की भेंट, उसके बाद भगवती की आरती होगी। कभी कभी भजन और भेंट अपने मन को भी सुनाया करो, क्योंकि यही नहीं काबू आता। सारी दुनिया काबू में कर लोगे। आजकल तो वैसे ही दुनिया काबू में है, मुट्ठी में है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, दुनिया हाथ में रखी है तुमने, इसको मर्जी ढूंढ लो, लेकिन मन काबू करके बताओ। मन को कहो कि मैया दे दवारे आजा, मैया दे दवारे, मैया दे दवारे आजा, मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे, आजा मैया दे दवारे, मैया दे दवारे आजा, मैया दे दवारे आजा आके शीश झुका ले, मुँह मंगिया मुरादा पा ले, आजा आके शीश झुका ले, मुँह मंगिया मुरादा पा ले। ओ आजा आके शीश झुका ले, मुँह मंगिया मुरादा पा ले, आजा आके शीश झुका ले, मुँह मंगिया मुरादा पा ले। खुले पंडारे ने। मैं झूठ तो नहीं कह रहा, अगर नहीं झूठ कह रहा, क्योंकि भूखों को अन्न खिलाए तू आज भी कहा है। भजन और भोजन दोनों तुम्हारे लिए तैयार होते हैं रोज, लेकिन ईमानदारी तुम्हारी देखते हैं कि ग्रहण क्या लेके जाते हो, तुम लेकर क्या जाते हो घर। इसलिए मैया दे द्वारे आजा, आजा आके शीश झुका ले, मुँह मंगिया मुरादा पाले। क्यों? खुले भंडारे ने। आए भंडार खुले हुए हैं, जो दिल करता है ले जा। तू मैया दे दवारे आजा, मैया दे दवारे, मैया दे दवारे आजा, मैया दे दवारे आजा आके शीश झुका ले, मुँह मंगिया मुरादा पाले, आजा आके शीश झुका ले, मुँह मंगिया मुरादा पा ले। आजा आके शीश झुका ले, मुँह मंगिया मुरादा पाले, आजा आके शीश झुका ले, मुँह मंगिया मुरादा पा ले। खुले
खुले पंडारे ने। मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे, मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे, हो मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे, मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे, हो मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे। मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे, ए दे दरते किसे चीज दी थोड़ नहीं, ਇਹਦੇ ਦਰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। तुम आओ तो सही इस दर पर, तुम आओ तो सही मेरी माँ से मिलने कभी। मेरी माँ दे दरते, ओ माँ दे दरते किसे चीज दी थोड़ नहीं, ਆਦੇ ਦਰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। मेरी माँ दे होंदिया, मेरी माँ दे होंदिया होर किसे दी लोड़ नहीं, ਵਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ओ माँ दे होंदिया होर किसे दी लोड़ नहीं। ਵਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। अगर ये बात सत्य है ते आजा दिल नू पक्का कर ले, मां दे चरना ते सिर धर ले। ਆਜਾ आजा ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਲੈ। ओ आजा दिल नू पक्का कर ले, मां दे चरना ते सिर धर ले। ਆਜਾ आजा ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਲੈ। कहंदे सारे ने मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे, मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे, आजा आके शीश झुका ले, मुँह मंगिया मुरादा पा ले। आजा आजा आके शीश झुका ले, मोह मंगिया मुरादा पा ले। ओ आजा आके शीश झुका ले, मुँह मंगिया मुरादा पा ले। आजा आजा आके शीश झुका ले, मोह मंगिया मुरादा पा ले। खुले पंडारे ने। मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे, मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे। क्यों बार बार भगवती के चरणों में शीश झुकाने को दिल करता है, क्यों बार बार इस दर पर आने को जी करता है? कोई कारण है क्या? माने लखा डुबदे पापी तार दिते, माने लखा डुबदे पापी तार दिते। इस दर पर तो पापी भी तरते हैं, गुनहगार भी तर जाते हैं। इसीलिए भगवती तेरा दर पकड़ रखा है, न जाने तेरी दृष्टि कब हमारे ऊपर आ जाए, हमारा भी कल्याण हो जाए। हो माने लखा डुबदे पापी तार दिते, माने लखा डुबदे पापी तार दिते। इन्हें भगता खातिर, हो भगता खातिर लखा दुष्ट संगार दिते। भगता खातिर लखा दुष्ट संगार दिते। ओ मेरी मैया जिने ते आई, ओहदे कष्ट मिटावण आई। मेरी मैया जिने ते आई, और कष्ट मिटावण आई। ओ मेरी मैया जिने ते आई, ओहदे कष्ट मिटावण आई। मेरी मैया जिने ते आई, और कष्ट मिटावण आई। कम सवारने। मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे, मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे। आजा दिल नू पक्का कर ले, मात चरना ते सिर धर ले। आजा दिल नू पक्का कर ले, मात चरना ते सिर धर ले। तू आजा दिल नू पक्का कर ले, मात चरना ते सिर धर ले। आजा दिल नू पक्का कर ले, मात चरना ते सिर धर ले। कहंदे सारे ने मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे, मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, क्योंकि भगवती खुद आई है। और यही शब्द कह दो, इक होवे ता कथा कवा जगदम्बे दी। एक होवे ता कथा कवा जगदम्बे दी। इक होवे ता, इक होवे ता कथा कवा जगदम्बे दी। एक होवे ता कथा कवा जगदम्बे दी। ओ जी कह नहीं सकदा, कह नहीं सकदा कोई भी महिमा अम्बे दी। कह नहीं सकता कोई भी महिमा मेरी।
एता काली चंडी जवाला आद कवारी देवी बाला 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 रूप न्यारे ने मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे होया जाया के शीश झुका ले मुँह मंगिया मुरादा पाले आजा आके शीश झुका ले मोह मंगिया मुरादा पाले आजा आके शीश झुका ले मुँह मंगिया मुरादा पाले आजा आके शीश झुका ले मोह मंगिया मुरादा पाले खुले भंडारी ने मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे जिस दे सिर दे हथ भवानी कर देंदी जिसके सिर ते हथ भवानी कर देंदी ओ जिस दे सिर दे हथ भवानी कर देंदी जिसके सिर ते हथ भवानी कर देंदी ओदे पुट्ठे लेख भी वो पुट्ठे लेख भी ओदे सिद्धे कर देंदी उनके लेकिन ओदे सिद्धे कर देंदी ओए दी दया नाल भी सारे मैया चमन तो सिर तो पारे दी दया नाल ही सारे मैया चमन के सिर तो वारे ए दी दया नाल भी सारे मैया चमन के सिर तो पारे दी दया नाल ही सारे मैया चमन के सिर तो वारे कष्ट निवारे ने मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे ओ मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे ओ मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे ओ मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे मैया दे दवारे आजा मैया दे दवारे बोल काल का माई की जय सब लोग आरती के लिए सब लोग खड़े हैं ज्वाला माई जीता बोल साचे दरबार की जय जय करे चामुंडा माता की दा बोल साचे दरबार की जय जय करे चिंतपूर्णी मैया जी दा बोल साचे दरबार की जय जय करो मनसा देवी जी दा बोल साचे दरबार की जय जय करो शीतला मैया जी दा बोल साचे दरबार की जय जय करो झंडे वाली माई जी दा बोल साचे दरबार की जय जय करो कालका मैया जी दा बोल साचे दरबार की जय माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सराय जय स्वागतम मैया सुस्वागतम मैया स्वागतम मैया सुस्वागतम मैया स्वागतम मैया स्वागतम ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम मैया स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम मैया स्वागतम मैया सुस्वागतम मैया सुस्वागतम शरणागतम स्वागतम शरणागतम शरणागतम मैया स्वागतम शरणागतम शरणागतम मैया ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम मैया स्वागतम मैया सुस्वागतम स्वागतम मैया स्वागतम
साक्षात कुंभरी मैया सारे बोलो चिंतपूर्णी हो जय काला कांगड़े वाली चामुंडा देवी मिलकर बोलो जय जय माता दी जय जय माता दी जय करे वीर बजरंगी हरे हरे बोल कालका माई की जय। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, भगवती की आरती होगी। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। तुम बिन कौन सुने वरदाती, तुम बिन कौन सुने वरदाती। किसको जा कर बिन सुनाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। असुरों ने देवों को सताया, तुमने रूप धरा महामाया। उसी रूप के दर्शन चाहो, उसी रूप के मां दर्शन चाहो। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। रक्त बीज मधु कैटभ मारे, अपने भक्तों के काज सवारे। मैं भी तेरा दास कहाऊं, मैं भी तेरा दास कहाऊं। कि आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती तेरी आरती तेरी करूं मैं वरदाती। हृदय का दीपक नैनों की बाती। निश दिन प्रेम की जोत जगाओ, इस दिन प्रेम की मां ज्योत जगाओ। कि आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। ध्यानु भगत तुम्हारा यश गाया, इसे ध्याया माना फल पाया। ध्यानु भगत तुम्हारा यश गाया, इसे ध्याया माना फल पाया। ओ मैं भी दर तेरे शीश झुकाऊं, मैं भी दर तेरे माथे से झुकाऊं। कि आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। तेरी जो कोई गावे, चमन सभी सुख संपत्ति पावे। मैया चरण कमल रज चाहो, मैया चरण कमल रज चाहूं। दाती में तेरी कृपा चाहो, राति में तेरी मां कृपा चाहूं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। मैया जी आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। मैया आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। 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 आरती जग जननी कर्पूर गौर करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सदं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम
सर्वं देव त्वमेव सर्वं देव अच्युतं केशवं राम नारायण विष्णुदामोदरं श्रीवासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकाय वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं श्रीराम 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 भजे। जय करे मैं ज्वाला रानी का बोल साचे दरबार की जय। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। हस्ते पुष्पं आदाय पुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् जगनेन जज्ञामाय जन्ता देवा स्थानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम् राजाधिराजाय प्रसय्य सायने नमो वयं वैश्रवणाय कुरुमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् महादेव्यै च विद्महे सिंहवाहिन्यै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् सेवन्तिका विकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मल्जरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरी सुमन सुगंधित पुष्प बहु हो पुष्प वृष्टि अपार प्रेम सहित अर्पण करें मेरी बात करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री दुर्गा देव्यै नमः महाकाल्यै महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमः बोलो साचे दरबार की सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जय कारावीर बजरंगी हर हर महादेव।